राधे कृष्ण दोस्तों, कैसी हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे और पितरों का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में सुनने वाली पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परंपरा बड़े प्रेम था। जोगे की पत्नी तो धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़े सरल और हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और फिर अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और शान दिखाने का ये उचित अवसर है। अंत वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपनी पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए और फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई थी, क्योंकि उसे भी पितृपक्षों का तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका नहीं और वो भी रुकी नहीं। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए। क्या देखते हैं कि उनके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। क्या था कि मात्र पितरों के नाम पर आज्ञारी दी गई थी। पितरों ने उनकी राख चाट कर भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितर ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे सामर्थ्य होता तो शायद उन्हें भूखा न रहने पड़ता, मगर भोगे के घर में तो जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, और भोगे के घर में धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, इस तरह वो झूम झूम कर बोलने लगे। सांझ होते हुई भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होंगी भोंगी रखी है, उसे खाकर अपनी भूख मिटा लो और सभी बांटकर इसे खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे। क्या देखते हैं कि हौदी मगोरे से भरी हुई है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर उसे घमंड नहीं हुआ। दूसरी सार पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया और दक्षिणा देकर उनको विदा किया। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए और वे तृप्त हो गए। कहते हैं कि जब पितृपक्ष आते हैं तो श्राद्धों में उनके लिए हमें खान पान की व्यवस्था करनी चाहिए पितरों को, क्योंकि 15 दिन वे मृत लोक में आते हैं अपने बच्चों के पास। उन्हें कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। जो भी बन पड़े पितरों के निमित्त खर्चा करना चाहिए, तो उससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके घर में धन धान्य बढ़ते हैं। होते हुए भी यदि आपने पितरों के निमित्त कुछ नहीं किया तो पितृ रुष्ट होकर वो श्राप दे देते हैं, जिससे जो कुछ होता है वो नष्ट हो जाता है। तो पितरों की 15 दिन देख रेख में उनके निमित्त कुछ न कुछ खर्चा अवश्य करना चाहिए। भूखों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए, वस्त्र आदि देने चाहिए, जूता चप्पल देने चाहिए
और जो आपके पूर्वजों को पसंद था वो खाना उन्हें बनाना चाहिए। खीर, पूड़ी, हलवा जैसी चीज़ों से उनका भोग अवश्य लगाएं, जिससे पितृदेवता प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन धान्य बढ़ दे और आपका जीवन उनकी कृपा से संपूर्ण जीवन आपका सुखमय हो जाए। जब पितृ रुष्ट होते हैं तो हमारे घर में वंश वृद्धि रुक जाती है, घर में गंदगी फैलने लगती है। अगर पितृ हमारे रूठ कर गए तो घर में गंदगी फैलने लगती है, बीमारियां, दरिद्रता, रोगी इंसान रहने लगता है, धन की कमी का अभाव होने लगता है, मकान चटकने लगते हैं। तो हमें अपने पितरों का खास ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों के फोटो पर सफ़ेद फूलों की माला पहनानी चाहिए, समय समय पर फोटोओं को पोंछना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। 15 दिन पितरों के नाम से अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाएंगे तो पितृ का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आप इस तरह पितृपक्ष में पितरों की देख रेख में आप अगर रहेंगे तो पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपके भी घर में धन धान्य के भंडारे में भरेंगे। जब आपके पितृ खुश होंगे तो आप खुश होंगे। यदि आपके पितृ रुष्ट हैं तो आप कभी खुश नहीं हो सकते हैं। तो आप अपने पितरों को खुश रखिए तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर वो चीज़ आप प्राप्त करेंगे जिसकी आपको इच्छा है। तो पितरों के निमित्त हमें दिल खोलकर खर्चा करना चाहिए और पितरों के लिए हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। कौओं को रोटी डालनी चाहिए, गिलहरी कट्टू गिलहरी के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए, चिड़ियों को चुग्गा डालना चाहिए और चींटियों को भुना हुआ आटा शक्कर मिलाकर अवश्य डालना चाहिए। कबूतरों को खिलाना चाहिए। पहली रोटी गाय को बतासे, गुड़, बूरा, घी रखकर आप गाय को खिलाएंगे और पितरों से प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे इससे पितरों को बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। यदि आप हर रोज करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अमावस्या वाले दिन सभी पितृ इकट्ठे होते हैं। उस दिन आपको सभी प्रकार का अच्छा भोजन बनाकर और उसमें खीर, पूड़ी, घी, सब्जी आदि बनाकर आपको कुछ मिठाइयाँ अवश्य रखनी चाहिए जिससे आपके पितृ आकर ग्रहण करें। लेकिन काले तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हर रोज आपको पीपल के वृक्ष में जल डालना चाहिए। यदि आपके नियर कोई पीपल का वृक्ष नहीं है तो दक्षिण की तरफ मुख करके काले तिल डालकर ओम पितराय नमः ये मंत्र बोलते हुए आपको जल देना चाहिए। दक्षिण की तरफ लंबी बत्ती का दीपक बनाकर हर रोज एक दीप दान पितरों के लिए अवश्य करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए ताकि वो हमारे घर से जब भी विदा हो तो खुशी खुशी जाएं। जिस तरह हमारे पितृ झूमेंगे हमारी भी खुशियाँ में चार चांद लग जाएंगे। तो यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। हर हर महादेव की जय।